चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं कैम्ब्रिज टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेस लिमिटेड को। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 90.18 रुपीज़ की, जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे 90.18 रुपीज़, और बुक वैल्यू है 47.9 रुपीज़ की। 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और आईटी सेक्टर की कंपनी है ये। अब अगर अपन देखें यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स से पहले बुरी चीज़ें देखें तो कंपनी इज शोइंग रिपीटेड प्रॉफिट बट नॉट पेइंग डिविडेंड। ये पूरी तरह बुरी चीज़ नहीं है, कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट तो दिखा रही है जो कि बहुत अच्छी बात है, मगर डिविडेंड नहीं पे आउट किया है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है 10.6% लास्ट 3 ईयर्स से केवल, और कंपनी हो सकता है इंटरेस्ट कॉस्ट पे कैपिटलाइज कर रही हो। अगर अपन प्रोज की बात करें, अच्छी चीज़ों की बात करें, तो कंपनी को अच्छा क्वार्टर देने की उम्मीद है। अब यहाँ देखें नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे जो है इस क्वार्टर में इनको 18.89 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। उसके पहले -4.25 करोड़ का नेगेटिव था। कुछ क्वार्टर्स यहाँ पे अपन देख सकते हैं लगातार नेगेटिव में रहे हैं, और यहाँ पे ये क्वार्टर जो है अच्छा खासा जंप के साथ में इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है 8.89 करोड़ का। अब इसके बाद में अपन चलते हैं पीएनएल स्टेटमेंट की बात करें। अब यहाँ पे ईयर बाय ईयर बेसिस पर तो यहाँ पे 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट है यहाँ पे अगर अपन देखें। उसके पहले 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, फिर 9 करोड़ का। तो यहाँ अगर अपन देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, 2014 से एक भी बार इन्होंने ओवरऑल नेट प्रॉफिट नेगेटिव नहीं दिखाया ईयर में, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल अब देखते हैं अपन आगे देखते हैं। चलिए कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो में -10 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो है। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव कैश फ्लो है 22 करोड़ का, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 21 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें तो 46.91% प्रमोटर की होल्डिंग है, जो कि लगातार 2017 से उतनी की उतनी है, ना कम हुई है ना ज़्यादा हुई है। तो उसके बाद देखें FII तो 0.05% की होल्डिंग है, DIs की कुछ भी होल्डिंग नहीं है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक होल्डिंग है 51.10 की, और उसके बाद अदर्स की बात करें तो 1.94% की होल्डिंग है। तो इस तरीके से अब अपन यहाँ पे चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट पे अगर अपन देखें तो ओवरऑल हमारा जो व्यू है 94.15 के बाद ही किसी भी तरह का कोई मूवमेंट का है, क्योंकि 20% की रैली ऑलरेडी हो चुकी है, जो कि होता है ओवरऑल 15.03 रुपीज़। तो लास्ट सेशन में 20% की रैली की है इस स्टॉक ने, और हमारा जो व्यू है वो 94.15 के बाद ही कुछ भी है। उसके पहले तो इसमें कोई खास ज़्यादा सेफ जोन है नहीं, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि अपन यहाँ देखें तो काफ़ी सारे अपने को यहाँ पे रिजेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो 94.15 के बाद ही हम कुछ भी प्लान कर रहे हैं। बाय द वे हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं यहाँ पे, लर्न एंड अर्न सीरीज नाम रख रहे हैं हम उसका। और लर्न एंड अर्न सीरीज में हम कुछ ट्रेडिंग के टेक्निक्स और ट्रेडिंग के बेसिकली टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, चाहे वो कोई ऐसे टॉपिक हो, जैसे अभी कुछ समय बाद हम आप लोगों को वॉल्यूम ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत लोग सुने होंगे नाम, जिन्होंने नहीं सुना होगा उनको उसमें पता चल जाएगा, काफ़ी डिटेल में बनाएंगे। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। किन्हीं ने पूछा था कि कमेंट दिखते क्यों नहीं है। कमेंट इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि कुछ कमेंट्स को होल्ड पे लगाया जाता है, और वो कोई हम नहीं लगाते, ऑटोमेटेड होल्ड पे चले जाते हैं। और वो इसलिए क्योंकि कई बार लोग इसमें बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन देते हैं। देखिए बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन ना कमेंट पर देना है और नहीं इन जनरल, आपको अपना व्यू लेकर के चलना है कि आपको क्या लगता है, और हमेशा अपना एसएल एंड पोजीशन साइजिंग का तो ध्यान आपको इन जनरल रखना ही है। और बस इसमें इतना ही है, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों से। ओके।